हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा परेशानी वाला रीज़न बन रहा है सब लोग के लिए कि इसका अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, जिसमें 60,244 वैकेंसी आनी है, लगभग 60,000 वैकेंसी आनी है। लेकिन उससे पहले इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि बिल्कुल सच है। इसकी एग्ज़ाम डेट पहले दे दी, जैसे कि बाकी एग्ज़ाम्स में प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, इस बार यूपी में भी वैसे ही जल्दी जल्दी चलने के चांसेस हैं। यहाँ पर ये नोटिस जो वायरल हो रहा है, ये बिल्कुल सही नोटिस है, क्योंकि ये अलग अलग आयोग को भेजा जा रहा है, जिससे कि वो सेंटर्स की तैयारी अच्छे से कर सके कि कहाँ कहाँ पे सेंटर जाएगा। और इसकी जो ये 11 फरवरी डेट दी दी गई है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या 11 तारीख को ही एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर इसकी एक न्यूज़पेपर कटिंग भी आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल रियल है। साफ साफ इसमें लिखा है कि 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 फरवरी को। मतलब पहले से ही साफ साफ घोषित कर दिया गया है कि यहाँ पर ये जो 60,000 वैकेंसियाँ निकलेंगी, इसके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि कंफर्म है कि 11 फरवरी को ही इसकी परीक्षा कराई जाएगी और इसमें लगभग 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पर अलग अलग केंद्र बनने हैं, अलग अलग सेंटर्स बनने, इस वजह से ये नोटिस अलग अलग आयोग को अलग अलग विभागों में दी जा रही है, जिससे कि वो लोग अपने तैयारी कर सकें। क्योंकि इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, तो उससे पहले भर्ती बोर्ड को पूरी व्यवस्था करनी होती, तो अलग अलग जिलों में अलग अलग ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, जिसकी तैयारी अभी से की जा रही। इस वजह से घोषित कर दिया गया कि हम लोगों को एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी को कराया जाएगा। यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल साइट पे इसलिए नहीं शो हो रहा है, क्योंकि ये एक नोटिस है जो आयोगों को भेजा गया था, जो कि अलग अलग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो प्रोन्नति बोर्ड है, वो अलग अलग आयोगों को भेज रही है, अलग अलग सेंटर केंद्रों में भेज रही है, जिससे कि वो जान सके कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, तो उससे पहले वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे सेंटर के लिए। लेकिन यहाँ पर ये अभी ऑफिशियल नोटिस पे शो नहीं हो रहा है, बट ये नोटिस भी रियल है। आप लोगों को ये छोड़ देना चाहिए कि ये सच है कि झूठ है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 11 फरवरी 2024 को होगा। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे, तैयारी पे फोकस करिए कि एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी को है, तो आपके पास अभी 2.5 से 3 महीने, आप अच्छे से अपनी तैयारी करो। आपको देखो तो पूरे के पूरे 3 महीने भी नहीं है आपके पास, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये मान के चलो कि आपके पास 2 महीने हैं। अब इसी 2 महीने में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी इसका डिटेल, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, बाकी एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारा मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप 11 फरवरी को भी अगर एग्ज़ाम होता है, तो आप लोग कर पाओ इस तरीके से अपनी तैयारी करो, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच के बैठ जाएँगे कि अरे अभी ये तो नोटिस झूठी है, अभी तो इसका फॉर्म नहीं आया, फॉर्म आएगा तब पता चलेगा डेट। तो भाई वो लोग फिर, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा अपनी प्रिपरेशन का। तो आप यही मान के चलो कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, तो आपका माइंड और अच्छे से पढ़ाई में लगेगा, आप और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ढीला डाल दिया, तो ये वैकेंसी भी आप अपने हाथ से गँवा दोगे, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा समय तैयारी का नहीं मिलेगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी तैयारी करो। कौन-कौन सी बुक से पढ़ना है, मैं ये भी बता चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने यूपी वैकेंसी की पूरी डिटेल बताई थी कि कितनी पोस्ट आएँगी, क्या एज लिमिट है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितनी हार्ड चाहिए होगी फीमेल्स और मेल्स की, क्या-क्या फिज़िकल में होता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग, नोटिस सच है या झूठ है, इससे ज़्यादा चक्कर में, इसके ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए अपनी पढ़ाई के चक्कर में, क्योंकि नो एग्ज़ाम तो होना ही होना है। और ये 11 फरवरी को अगर एग्ज़ाम हो गया और आपने अभी अगर ढील दे दिया, तो आप कैसे पास करोगे? तब तो मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना रिटन एग्ज़ाम और फिज़िकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि और भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, जिससे कि आप और भी एग्ज़ाम्स दे पाओ। बाकी यहाँ पर यूपी पुलिस में कौन-कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। यूपी कांस्टेबल के लिए आप चक्षु की बुक ले सकते हो। इसमें 2000 परीक्षा 2023 में जो होने वाली है, इसमें बहुत सारे, जैसे कि रीज़निंग का, मैथ्स का, जीएस का, हिंदी का, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप ये बुक्स ले सकते हो। और एसआई की भी बुक आती है, महिला पुरुष दोनों पढ़ सकते हैं। इसमें स्टडी गाइड बुक है ये चक्षु की। किसी को लगता है कि उसकी मैथ्स वीक है, या मैथ्स में उसका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, तो फिर ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। आप चाहो तो हिंदी की ले लो, चाहे इंग्लिश की ले लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे कवर करने में। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। आप चाहो तो यूट्यूब में टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, जो फ्री
वीडियोस प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि गगन प्रताप सर को फॉलो कर लो, राकेश सर को फॉलो कर लो, या फिर आदित्य रंजन सर को, किसी के लिए भी किसी भी एक टीचर को आप फॉलो कर लो, क्योंकि ये 3 टीचर ऐसे हैं जो बेस्ट हैं यूट्यूब में मैथ्स पढ़ाने के लिए। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने भी इन्हीं से पढ़कर कई सारे सिलेक्शंस निकाले हैं। तो आप इन तीनों टीचर्स में से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। तो आप ये किरण पब्लिकेशन की बुक ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर टाइप वाइज आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको जो चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, कौन सा टाइप की प्रॉब्लम होती है, उस पर आप यहाँ पे फोकस कर पाओगे। बाकी यहाँ पर चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, जनरल नॉलेज के लिए आपके पास लूसेंट बुक होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान। ये बुक बहुत अच्छी है, इसी से चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे यूपी का हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, इससे ज़रूर आते हैं। ये मैंने भी रियलाइज़ किया है, और मैंने भी देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो लूसेंट की बुक से पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर एक ये पूर्वालोकन आती है सामान्य विज्ञान घटना चक्र की, आप ये भी ले लेना, ये भी आप एक बुक ले सकते हो, घटना चक्र की बुक ले सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स के लिए एक स्पीडी बुक आती है, उसमें आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, तो करंट के लिए वो आप स्पीडी बुक ज़रूर लेना। बाकी यहाँ पर घटना चक्र उत्तर प्रदेश का पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश तथ्य सार दिए होते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे चीज़ें दी होती, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है, तो इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बुक ये वाली ले लेनी है, जिससे कि आप उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ों को पढ़ सको, कि वहाँ पे क्या फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी आप रीजनिंग की चाहो तो पिनाकल की बुक ले लो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग आती है। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लेनी पड़ेगी, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर एक अरिहंत की भी मास्टर रीजनिंग बुक आती है, जिसमें बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको एक ही बुक लेनी जिसमें बायलिंगुअल हो, इंग्लिश भी हो, हिंदी में हो, तो ये अंकित भाटी सर की बुक आती है रीजनिंग की, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, इंग्लिश भी और हिंदी में। तो ये सारी बुक्स मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं बुक्स से देखकर मेरे कई सारे कोलीग्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन यूपी पुलिस में दिया था। तब अंकित भाटी सर की बुक तो नहीं पढ़ी थी उन्होंने, लेकिन अभी ये प्रेजेंट में बहुत अच्छी बुक आ चुकी है, इसलिए मैं आपको ये भी बता रही हूँ। बाकी आप ये सारी बुक्स ले लो, इसमें से रीजनिंग के 2 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। बाकी उत्तर प्रदेश तथ्य ज़रूर ले लेना, घटना चक्र और लूसेंट बुक से ही आप जीएस पढ़ोगे, आपका कवर हो जाएगा। बाकी मैथ्स में आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, रीजनिंग में भी। बाकी हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस, इनके पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के आप अपना सिलेक्शन दे सकते हो, मतलब कम समय में आप अपनी तैयारी कैसे अच्छी कर सकते हो, इसका वीडियो मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके, आप लोग भी अपना सिलेक्शन ले सको। बाकी कौन कौन से टॉपिक्स मेन है जो हर साल पूछे जाते थे इस वैकेंसी में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कुछ चुनिंदा टॉपिक्स बता दूंगी, जिससे पढ़कर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी मैं आप लोग को और भी अपडेट्स देती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहली बार आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको इनमें से किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, या कमेंट में मुझे पिन कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी, एग्ज़ाम जब भी हो बस आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। बाकी चक्षु की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए। बाकी आप ये सारे बुक्स लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत सारे होंगे जो बिगनर्स होंगे, लेकिन बहुत सारे जो पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मैं यही बोलूँगी अभी आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा समय दे दीजिए पढ़ाई को इस समय, क्योंकि इस समय इलेक्शन की वजह से भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप लोग के पास ये बहुत अच्छा मौका है अपना सिलेक्शन देने का, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, जल्द से जल्द अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। और मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होती, कोई क्वेरी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपना पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत जल्द आपको यूपी पुलिस का स्टडी प्लान भी प्रोवाइड करूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स आप पढ़ के अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।